वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश फेयर वैल्यू गैप को ऑन द चार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी होता क्या है। अभी इस इमेज के अंदर ध्यान से मान लीजिए हमारी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, और ये हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल है, और ये हमारी थर्ड ग्रीन कैंडल है। अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो यहाँ पे है, और जो ये थर्ड कैंडल का लो है वो यहाँ पे है। तो ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, जो फर्स्ट कैंडल के हाई के और ये जो थर्ड कैंडल के लो के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो हमें ये पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब हम वो कंडीशन स्टडी करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रांगली बिहेव करेगा। स्ट्रांगली बिहेव करेगा कहने का मतलब क्या, कि मान लीजिए ये अपवर्ड मूव कर रहा था प्राइस, जब ये फेयर वैल्यू गैप बना तो प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा था, तो प्राइस ऊपर, डायरेक्ट ऊपर जाने की बजाय क्या करेगा, एक बार इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ को टैप करेगा, यानी इस फेयर वैल्यू की गैप की तरफ मूव करेगा, और यहाँ टैप करने के बाद ये फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ये पहले जा रहा था। तो अब स्टडी करते हैं उन कंडीशंस को, जो कंडीशंस इस फेयर वैल्यू गैप को स्ट्रांगली बुलिश बनाएंगे। स्ट्रांगली बुलिश यानी कहने का मतलब क्या है, इस फेयर वैल्यू गैप के काम करने के जो चांसेस है वो स्ट्रांग होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं कंडीशंस को। All the three candles creating fair value gap must be bullish green color candles। अब देखिए, ये तीनों के तीनों कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप जो है हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल, इन तीनों कैंडल से मिलकर बनाया, तो इन तीनों कैंडल्स को ग्रीन कलर का बुलिश होना चाहिए। ओके, यानी ये तीनों कैंडल्स जो होंगी हमारी, ये बाइंग कैंडल्स होंगी, बुलिश कैंडल्स होंगी। ओके, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। देयर मस्ट बी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर व्हेन फेयर वैल्यू गैप इज क्रिएटेड। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए हमारा प्राइस ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा था, और ये इस पॉइंट पे आके इसका जो प्राइस का ये प्रीवियस हाई था, ये लास्ट हाई था प्राइस का। ओके, मान लीजिए यहाँ से प्राइस गिरता हुआ आया और यहाँ पे हाई लगाया, इस पॉइंट पे हाई लगाया, और उसके बाद प्राइस जो है इस सपोर्ट लेवल के पास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने बॉटम क्रिएट की, और इसके बाद प्राइस अपवर्ड मूव करने लगा। ओके, जब प्राइस अपवर्ड मूव करने लगा तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ तो इसने क्या किया, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। देखिए, यहाँ से ये प्रीवियस हाई यहाँ पे था, तो इसने इसको, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। यानी जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ तो ये जो हमारा प्रीवियस हाई था यहाँ पे, वो ब्रेक हो गया। इसी चीज को हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यानी जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होना जरूरी है फॉर अ स्ट्रॉन्ग बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज फॉर ईच ग्रीन कैंडल क्रिएटिंग फेयर वैल्यू गैप। अब इसका क्या मतलब है, कि मान लीजिए ये तीन कैंडल्स मिलकर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला, तो इन तीनों कैंडल्स के लिए जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना चाहिए। मान लीजिए इस कैंडल के लिए वॉल्यूम ये था, और इस कैंडल के लिए वॉल्यूम ये था, तो इस कैंडल के लिए वॉल्यूम इस कैंडल से अगर ऊपर है तो इस फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट हुआ है, इसके वर्क करने के चांसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्गली बिहेव करेगा ये फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे क्रिएट हुआ। यानी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को एक बार टैप करने आएगा, उसके बाद फिर से इसी डायरेक्शन में, यानी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ओके, अब हम नंबर 4 पे चलते हैं। फेयर वैल्यू गैप मस्ट बी क्रिएटेड जस्ट आफ्टर द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड नियर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और यहाँ पे इस लेवल पे आके प्राइस ने बॉटम लगाया, यानी जो ये हमारा यहाँ पे जो लो लगा, यानी यहाँ पे जो क्लोजिंग आई रेड कलर की कैंडल की, इसके बाद क्या है, हमारा प्राइस अपवर्ड मूव करने लगा, तो यानी यहाँ पे बॉटम लगा दिया प्राइस ने, और यहाँ ही यही इसी जगह पे क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी था। यहीं पे बॉटम लगाई प्राइस ने, और यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। तो इसके बाद जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई प्राइस में, और जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तो ये फेयर वैल्यू गैप के काम करने के चांसेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। कब, जब ये फेयर वैल्यू गैप किसके बाद बना हो, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बना हो। यानी देखिए ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, और यहीं पे इस जो प्राइस था उसने बॉटम बनाया, और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करने लगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे। थर्ड कैंडल मस्ट क्लोज अबव द हाई
ऑफ सेकंड कैंडल। ओके, इसका क्या मतलब है? अब देखिए ये जो थर्ड कैंडल है जिसने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ये थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे है, ये क्लोजिंग जो है यहाँ पे आई है, ये सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए ये जो क्लोजिंग है इस थर्ड कैंडल की वो इसके हाई से ऊपर ही है, तो यानी इस फेयर वैल्यू गैप के काम करने के चांसेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल शुड ओवरलैप अ वेरी मिनिमम एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश सेकंड कैंडल। अब मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों कैंडल से मिलकर फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया है, तो इसका सिक्स पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, मान लीजिए इस फर्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का सेकंड कैंडल का कहां तक एरिया ओवरलैप किया है? यहां तक एरिया ओवरलैप किया है, यानी कि फर्स्ट कैंडल नीचे से इसका थोड़ा सा एरिया ओवरलैप करेगी, इसी तरह थर्ड कैंडल ऊपर से इस जो सेकंड कैंडल है उसका थोड़ा सा एरिया ओवरलैप करेगी। जैसे जैसे ये ओवरलैप नीचे की तरफ आएगा, यानी ये कैंडल मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग देती है और सेकंड कैंडल का यहाँ तक एरिया कवर कर लेती है, तो वो जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है उसके काम करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके, बट अगर ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल इस कैंडल का थोड़ा थोड़ा एरिया ओवरलैप करती हैं, तो जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा उसके काम करने के जो चांसेस है बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, ये था सिक्स पॉइंट का मतलब। अब सेवंथ पॉइंट पे चलते हैं, फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप मस्ट बी क्रिएटेड एट अ हायर टाइम फ्रेम, वन डे और वन वीक। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, अगर ये वन डे के टाइम फ्रेम पे या वन वीक के टाइम फ्रेम पे क्रिएट होता है, तो इस फेयर वैल्यू गैप के चांसेस जो है, वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो ज्यादा होंगी। ओके, बजाय कि इसके एक 5 मिनट के चार्ट पे अगर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है या 15 मिनट के चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप या इस तरह का क्रिएट हुआ है, उसके कंपैरिजन में ये जो फेयर वैल्यू गैप वन डे या वन वीक के चार्ट पे क्रिएट होगा उसके चांसेस जो है काम करने के वो ज्यादा होंगे। देखिए ये तो था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फेयर वैल्यू गैप किस तरह से दिखाई देगा और किन किन कंडीशंस को मैच करने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा। बट एक चीज याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी कंसेप्ट जब हम मार्केट का स्टडी करते हैं वो सर्टेन कंडीशंस में ही वैलिड और सर्टेन कंडीशंस में ही बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अब मान लीजिए हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई कहने का मतलब क्या, मार्केट बहुत धड़ाधड़ नीचे की तरफ गिरने लगी, तब ये फेयर वैल्यू गैप के जो काम करने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, हम मार्केट का कोई भी कंसेप्ट अगर स्ट्रैटेजी या कंसेप्ट स्टडी करते हैं उसके काम करने के चांसेस जो हैं वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं। हमारी तरफ से तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे, बट अगर मार्केट ही बहुत तेजी से गिर रही है तो क्या फेयर वैल्यू गैप जो है वो वर्क करेगा? इसके वर्क करने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। यानी कि जो है जब भी हम मार्केट के कोई भी कंसेप्ट या स्ट्रैटेजी काम करती है वो मार्केट पे डिपेंड करती है कि वो कितनी स्ट्रांगली काम करेगी या नहीं करेगी। ओके, तो जब भी आप कोई अपना ट्रेड प्लान करें किसी भी कंसेप्ट को लेके या किसी भी स्ट्रैटेजी को लेके, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर डिफाइन कीजिए। ओके, स्टॉप लॉस लेके ही कोई भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही प्लान कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।